हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु जैन, पैरामेडिकल विज्ञान में स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, पीरियड्स के बारे में बोल लो, आपका मेंस्ट्रुएशन बोल लो, वो क्या होता है, सब चीजें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबका मतलब एक ही होता है, देखो ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन जो वुमेन्स को होते हैं, पीरियड्स होते हैं हर महीने, जो मासिक चक्र होता है वो कैसे होता है, क्या क्या होता है, उसके पीछे की एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, उसको हम डिटेल में आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन को हम पीरियड्स भी कहते हैं। जिस टाइम पे वुमेन्स की ब्लीडिंग होती है, ये जो कि उनका यूट्रस होता है, उधर से उनकी जो वॉल होती है, यूट्रस की लाइनिंग जो होती है वो शेड होती है। ठीक है। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये क्या है, एक रिकरिंग प्रोसेस है, मतलब बार बार रिपीटेड होने वाला प्रोसेस है। हर महीने इसकी साइकिल रिपीट होगी। इन फीमेल्स में होता है दैट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, जो जिसमें क्या होता है ना कि आपका जो यूट्रस हो रहा होता है, जो यूट्रस होता है वुमन का, वो प्रिपेयर होता है प्रेगनेंसी के लिए, तभी ये साइकिल होती है। ठीक है, कि हर महीने वो अपने आप को प्रिपेयर करती है वुमन कि उधर क्या हो, स्पर्म आए अगर, तो आपका बेबी उधर डेवलप हो पाए। ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरीज एंड यूट्रस। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली यूट्रस जो है उसमें कुछ साइक्लिक चेंज होंगे, मतलब हर महीने यूट्रस में कुछ चेंज होगा। साथ साथ आपका जो यूट्रस है उसके साथ साथ आपका जो ओवरी है, ओवरी में भी कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, हर महीने, रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स। इन दोनों को कौन रेगुलेट करेगा, हॉर्मोन्स रेगुलेट करेंगे आपके। कुछ और पे हॉर्मोन्स जो होंगे वो निकलेंगे ओवरीज से, कुछ आपके हॉर्मोन्स निकलेंगे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक, अभी हम देखेंगे। द मेंस्ट्रुअल साइकिल टिपिकली लास्ट 28 डेज बट कैन रेंज बिटवीन 21 टू 35 डेज। तो बेसिकली क्या होता है, किसी किसी वुमेन की 21 डेज की साइकिल होती है, किसी की 30 दिन की होती है, किसी की 35 दिन की होती है, किसी की 28 दिन की होती है। तो हम एक एवरेज लेके चलेंगे इसमें कि 28 दिन की वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, जो लड़की है उसमें हर 28 दिन में पीरियड्स होते हैं, हम ये एवरेज लेके चलेंगे। बाकी लड़की टू लड़की ये डिपेंड कर सकता है, क्योंकि उनका हर एक का एनवायरनमेंट अलग है। हर एक लड़की आपके एक अलग इन्वायरमेंट में जी रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसकी साइकिल जो होगी, उसका खान पीन जो होगा, उसके बेसिस पे भी उसका साइकिल होगी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक, तो देखो, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी तीन मेन चीजें आती हैं, एक होता है मिनार्के, एक होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, और एक होता है हमारा मेनोपॉज। तो मिनार्के देखो क्या होता है, 11-12 साल की उम्र। ठीक, 11-12 साल की उम्र जिसमें कि वुमेन की जो बॉडी होती है वो प्रिपेयर होती है, जिसको हम प्यूबर्टी की एज बोलते हैं। उसमें क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, हेयर्स का ग्रोथ होती है आर्म पिट के अंदर, ग्रॉइन रीजन में। ठीक है, आपके हेयर्स आना चालू हो जाएंगे वुमेन्स के अंदर। ठीक है, लड़की के अंदर हेयर्स डेवलपमेंट होगी, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी, जो हिप होता है, हिप का साइज थोड़ा कर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, आपका जो वेस्ट है, ठीक है, उसमें प्रॉपरली आप देख पाओगे वेस्ट बनना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो थिक टिश्यूज होते हैं, वो आपका फैट जो होगा वो डिपोजिट होने लग जाएगा आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। ठीक है, तभी आपका वो लड़कियां जो होती हैं थोड़ा सा हेल्दी हो जाती हैं उस टाइम पे। ठीक, इसके अलावा वुमेन में आपका काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो होती है प्यूबर्टी की एज, जिसमें वुमेन अपने आप को डेवलप कर रही होती है। उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट होने के बाद ये सब हो गया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, ये सब डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद वुमेन को क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज चालू होता है। बेसिकली उस टाइम पे क्या होगा ना कि वुमेन में पीरियड्स आना चालू हो जाएंगे, जो कि 12 से 50 साल की उम्र तक होते हैं। ठीक है, हर महीने क्या होगा, उसकी यूट्रस जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि कोई स्पर्म आएगा और बेबी उधर इम्प्लांट होगा। ठीक, तो 12 से 50 साल की उम्र तक ये होता है, हर महीने वुमन अपने आप को प्रिपेयर करती है। और 50 साल की एज के बाद क्या होगा, टिल डेथ, जो कि बूढ़े लोगों में होता है। इसमें क्या होगा, वुमन का जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो मेन सबसे ज्यादा आपका जो ओवरी है, इनके जो सेल्स होते हैं वो डीजनरेट करने लग जाते हैं। तो जिसके जिसके केस में क्या होगा, वुमन में मीनोपॉज आ जाता है, यानी कि तब वुमन में मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी बंद, और वुमन अपना एग रिलीज करना ओवरी से बंद कर देती है। ठीक है, कि बस यही था। ठीक है, तो आपकी ये तीन स्टेजेस होती हैं आपके जीवन काल में किसी लड़की की। ठीक, पहले बॉडी की डेवलपमेंट होगी, पहले डेवलपमेंट होगी, यानी कि डेवलपमेंट के साथ साथ पीरियड्स होना चालू हो रहे हैं, नहीं, पहले डेवलपमेंट होगी प्रॉपर, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन चालू होगा। ठीक है, कब तक चलेगा, 50 साल तक, उसके बाद खत्म, सेल्स उसके डिजनरेट होना चालू हो जाते हैं। बुढ़ापे में लोगों को देखोगे, जो बूढ़ी बूढ़ी वुमेन्स होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो भी आपके धीरे धीरे करके डीजनरेट करना चालू कर देते हैं, कभी देखना आप। ठीक, इसके अलावा आपका जो स्किन होता है वो भी ढलना चालू हो जाती है वुमन की। ठीक,
और आपका जो बाकी जो ओवरी है उसके सेल्स तो डिजेनरेट होते ही हैं। ठीक है, तो देखो इसके बाद जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें देखो मेन अपने 4 फेज होते हैं। 4 फेज बताता हूँ वो कौन कौन से 4 फेज होते हैं। तो देखो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे पहला फेज आता है इसमें कौन सा, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब मेंस्ट्रुएशन होगी उस टाइम पे, ठीक है, ब्लीडिंग होगी, पीरियड्स होंगे, ठीक। दूसरा आएगा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज मतलब कि जिसमें फॉलिकल्स बनते हैं ओवरी के अंदर। उसके बाद देखो ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज मतलब ओव्यूलेशन, जिसमें अंडा निकलता है ओवरी से, जो एग निकलता है उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, तो ओव्यूलेशन फेज। इसके अलावा लास्ट फेज आता है आपका ल्यूटियल फेज। अंडा निकला, फॉलिपियन ट्यूब ने कैच करा, उसके बाद जो बचा हुआ जो आपका फॉलिकल था, ठीक है, जिससे अंडा निकला था, उसका जो बचा हुआ पार्ट था वह कन्वर्ट हो गया आपका कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम से ही आपका नाम आ गया ल्यूटियल फेज, ठीक। उस टाइम पे वो हार्मोन रिलीज करना चालू कर देगा, प्रोजेस्टेरोन, वो सब बताऊंगा अभी आपको। तो देखो मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो कितने टाइम का होता है, 1 से 5 दिन तक का हम लेके चल सकते हैं एवरेज। कुछ में वुमेन्स में 3 दिन का होता है, कुछ वुमेन में 4 दिन का होता है, कुछ वुमेन में 5 दिन का होता है, ठीक। जहां पे जिस टाइम पे क्या होगा, वुमन से ब्लीडिंग होगी। फिर आता है आपका फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, फॉलिकल्स बनेंगे, फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होगा, ठीक है। बेसिकली कब होगा आपका ये, 6 से 13 दिन के बीच में, ठीक। इसमें क्या होता है, आपके फॉलिकल्स बनना चालू होते हैं। ओवरी जो होती है, ओवरी में आपके फॉलिकल्स क्या होते हैं, दोबारा बनना चालू हो जाते हैं और उससे फिर आपका एग निकलेगा। तो उसके बाद क्या होगा, आपका ओवुलेशन डे, ओवुलेशन फेज आ जाएगा। उसमें क्या, वो कब होता है आपका 14 डे पे। 14 डे पे क्या होगा, जब तक 13 दिन तक आपके एग की प्रॉपर डेवलपमेंट हुई, उसके बाद ओवरी ने वो एग छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। ये कब होता है, अराउंड 14 डेज पे, ठीक है, 14 डेज पे। ये मैं साइकिल आपको बता रहा हूँ 28 दिन के हिसाब से, ठीक। अब 14 डे के बाद क्या होगा, 15 डे आएगा। तो 15 से 28 दिन तक आपका कौन सा फेज चलता है, ल्यूटियल फेज चलता है, ठीक है। तो ये आपके 4 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक। अब इसके बाद देखो मेंस्ट्रुअल फेज जो है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, एक एक चीज प्रॉपर डिटेल में देखेंगे हम। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है मोटी हो रही है धीरे धीरे करके। मोटी होने के बाद ये देखो शेड होगी, इसके बाद पहले देखो मोटी हो रही है, उसके बाद शेड होगी, ठीक है। मोटी हो रहा है मतलब प्रोलिफरेशन हो रहा है, सेल्स अपने आप को बढ़ा रहे हैं, लाइनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद अगर नहीं बेबी उधर ग्रो हो पा रहा, जाइगोट नहीं आ पा रहा, ठीक है, तो वो शेड हो जाएगी, ठीक। तो देखो मेंस्ट्रुअल फेज क्या होगा, ब्लू कलर देखो मेंस्ट्रुअल फेज, द यूट्राइन लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलेंगे, शेड ड्यू टू ड्रॉप इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल। यूट्राइन लाइनिंग में भी कौन सा, आपका जो ऊपर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में आपके दो होती हैं, एक होता है आपका फंक्शनल लेयर, एक होता है आपका बेसल लेयर। फंक्शनल लेयर शेड होती है, मैंने पहले बताया था आपको जब यूट्रस पढ़ाया था। तो फंक्शनल लेयर जो होती है वो शेड होती है, ठीक है, मतलब वो गिरती है, शेड होगी, ठीक है। कब शेड होगी, ड्यू टू ड्रॉप इन द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब डाउन चले जाएगा, ठीक है, लीडिंग टू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसमें बेसिकली क्या होता है कि ना, आपका ब्लड निकलता है, साथ साथ जो इसके एंडोमेट्रियम के सेल्स होते हैं वो भी शेड होते हैं। ब्लड भी निकलता है, साथ साथ जो सेल्स होते हैं, जो लाइनिंग अभी मोटी होगी, देखो लाइनिंग मोटी हो रही है, ये जो सेल्स होंगे वो भी शेड होते हैं। तो नॉर्मल ब्लीडिंग से ये अलग होता है, ठीक। इसके अलावा देखो हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस क्या होंगे, मेंस्ट्रुएशन जब ब्लीडिंग होगी तब क्या होंगे, लो लेवल और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल डाउन चले जाता है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रीशन जो होगा वो बढ़ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक तरीके का फैट की वजह से क्या होता है, एक एंजाइम होता है, ठीक है, COA करके, उस एंजाइम के थ्रू कॉक्स करके, COX करके, ठीक है, ये एक एंजाइम होता है। इससे आपका ये क्या रिलीज होगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी यूट्राइन लाइनिंग है वो क्या होगा, यूट्रस बेसिकली क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपकी जो लाइनिंग होगी उसको वो एक्सपेल कर देता है, ठीक है, लाइनिंग को बाहर निकाल देता है, ठीक। तो आप ये समझ लो बस बेसिकली कि आपका जो ये है ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल बढ़ जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल बढ़ने से क्या होगा, जो यूट्राइन है मतलब जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो यूट्रस की जो लाइनिंग थी वो शेड होना चालू हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सबसे मेन जो है उसकी वजह से होगा, ठीक। फिजिकल सिम्टम्स, इस टाइम पे वुमन को क्या क्या दिक्कतें आती हैं,
क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, ठीक है, ऐंठन वगैरह होती है पेट में बहुत ज़्यादा, फैटिगनेस, थकावट रहती है, डिस्कम्फर्ट फील करती है बहुत ज़्यादा वुमेन्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपके मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान। इसके बाद देखो आप फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है आपका, बेसिकली फॉलिकल्स का मैचुरेशन होता है। फॉलिकल्स मतलब जो कि आपके ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती हैं फॉलिकल्स, जो कि आपका एग रिलीज करते हैं, oocyte रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपके फॉलिकल्स का इसमें मैचुरेशन होता है। तो देखते हैं इसके अंदर हम फॉलिकुलर फेज के अंदर, देखो द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो सबसे पहले क्या होगा फॉलिकुलर फेज में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो हमारे ब्रेन में ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, उधर क्या होगा आपका एफएसएच वो रिलीज करना चालू कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी। ओवेरियन फॉलिकल्स है, ये देखो ये ओवेरियन फॉलिकल है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है, ये ग्रो करना चालू कर देगा, ठीक। फॉलिकल डेवलप्स एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन ये आपका हार्मोन रिलीज करना चालू कर देगा, ठीक। मैंने बताया था आपको ग्रैनुलोसा सेल्स, थीका सेल्स मिलकर आपका ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं, ओवरी वाले लेक्चर में बताया था, ठीक। तो ईस्ट्रोजन जो है वो रिलीज करना चालू कर देंगे जब आपका फॉलिकल डेवलप हो जाता है, ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, साथ साथ क्या होगा, जो यूट्राइन लाइनिंग है वो दोबारा प्रिपेयर होना चालू हो जाएगी, ठीक। यूट्राइन की मतलब कि यूट्राइन लाइनिंग मतलब यूट्रस जो है अपने आप को दोबारा प्रिपेयर करना चालू करेगा कि अब इस महीने, पिछले महीने तो नहीं हो पाया, अब इस महीने क्या पता बेबी आ जाए, डेवलप हो पाए, ठीक। हर महीने प्रिपेयर कर रहा है वो। तो अब क्या होगा, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा, पॉलिफरेशन करना चालू कर देगा, यानी कि सेल्स की प्रॉपर मोटी मोटी लेयर बनना चालू हो जाएगी, ठीक है। ब्लड वेसल ज्यादा आने लग जाएंगे उधर, ये सब चीजें। यूट्राइन लाइनिंग कैसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। हार्मोनल चेंजेस, इस टाइम पे हार्मोन्स में क्या क्या चेंज होते हैं, राइजिंग ईस्ट्रोजन लेवल, ईस्ट्रोजन का लेवल जो क्या होगा हाई हो जाएगा। प्रमोट फॉलिकल मैच्योरेशन एंड एंडोमेट्रियल ग्रोथ, जिससे क्या होगा आपका जो फॉलिकल है वो मैच्योर होगा, ठीक है। ईस्ट्रोजन हाई गया, देखो ईस्ट्रोजन हाई होगा, फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होगा और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी, यानी कि एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन होगा, जैसे हमने पहले देखा था। प्रॉपर आपकी लाइनिंग धीरे धीरे करके लेयर बाय लेयर अपने आप को बढ़ाना चालू करेगी, ठीक है, ताकि बेबी उधर आके इंप्लांट हो जाए। एफएसएच लेवल आर हाईएस्ट एट द स्टार्ट, एफएसएच का लेवल कैसा होगा स्टार्टिंग में, बिल्कुल हाई होगा, देन ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज द फॉलिकल मैच्योर्स। तो एफएसएच का लेवल क्या होता है स्टार्टिंग में हाई होता है, क्योंकि इस टाइम पे इसको फॉलिकल्स बनाने होते हैं, और जब मैच्योर हो जाता है आपका ये, जब आपका ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, कोने में जब धकेला जाता है, ठीक है, तब तक आपका ये बिल्कुल नीचे हो जाता है, क्योंकि आपका फॉलिकल जो है वो प्रॉपर आपका बन चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है, ठीक। इस दौरान क्या होता है, धीरे धीरे करके आपका एलएच भी बढ़ने लग जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि आपका अगले फेज में काम आएगा। धीरे धीरे करके आपका एलएच जो होगा उसका लेवल भी बढ़ने लग जाएगा। एंडोमेट्रियल चेंजेस, अब देखो एंडोमेट्रियम में क्या चेंज होगा, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकन्स टू प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस की लाइनिंग जो कि मोटी होने लग जाती है ताकि वो अपने आप जो बेबी है वो उधर आके इम्प्लांट हो पाए। तो ये सब चीजें होती हैं आपके फॉलिकुलर फेज में। बेसिकली नाम से याद रख लो, फॉलिकुलर फेज मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, फॉलिकल्स का मैच्योरेशन, ग्रोथ हो रही है, फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, आपका जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल हाई हो रहा है, ठीक है, आपका एफएसएच जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, एफएसएच जारा कर रहा है उसको, एफएसएच हाई हो रहा है, जिसकी वजह से आपका फॉलिकल्स बन रहे हैं, ओके। चलो इसके बाद देखो फॉलिकुलर फेज के बाद ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज मतलब ओव्यूलेशन, अब आपका जो था ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल साइड में आ गया था ओवरी के, उसके बाद ये बाहर निकलेगा, ओवरी मतलब उसको एग को रिलीज करती है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये देख सकते हो आप, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल था, ये रप्चर्ड फॉलिकल है, ओवरी में समझा रखा है सब कुछ, ये एग रिलीज हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। अ सर्ज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसमें क्या होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बिल्कुल पीक पे होता है, बिल्कुल हाई लेवल पे होता है, बिल्कुल आपका एलएच, ठीक है, एलएच हार्मोन बिल्कुल हाई होगा। ट्रिगर्ड बाय ईस्ट्रोजन लेवल्स कॉजेज द रिलीज ऑफ मैच्योर एग या फिर ओवम द डोमिनेंट फॉलिकल, लेकिन ये भी आपका प्रॉपर ओवम नहीं होता, मैंने बताया था क्या रिलीज होता है,
सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, प्रॉपर ओवम तभी बन पाता है तब आपका जब उसको स्पर्म मिलता है। ठीक है, तो आपका बेसिकली आप ये मान लो कि ओवम रिलीज हो रहा है, ठीक, लेकिन वो सेकेंडरी oocytes ही है। जो हार्डकोर मेडिकल वाले बच्चे हैं वो ध्यान से समझ लेगा। ठीक, अब देखो कॉजेज द रिलीज ऑफ मैच्योर एग और ओवम। तो इसमें क्या हो रहा है, एलएच का बहुत ज्यादा हाई जाएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका, और अंडा बाहर निकल जाएगा ओवरी से। ठीक, द एग ट्रेवल्स इनटू फैलोपियन ट्यूब। अब जो एग है इसको कौन कैरी कर लेगा, फैलोपियन ट्यूब कैरी कर लेगी। उसके बाद उसको स्पर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, इंप्लांट होगा नहीं होगा, वो आगे का रीजन। ठीक, हार्मोनल चेंजेस दौरान क्या होते हैं ओवुलेशन के दौरान, पीक लेवल ऑफ एलएच एंड ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन और एलएच सबके इस टाइम पे बिल्कुल हाई होते हैं, बिल्कुल पीक पे होते हैं। फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स क्या होगा इसमें, बेसिकली वुमेन्स कैसा फील करती हैं, इंक्रीज्ड सर्वाइकल म्यूकस। इस दौरान क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स का जो म्यूकस होता है उसका लेवल क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, और सेक्सुअल डिजायर भी इस टाइम पे बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जब एग रिलीज होगा तो उसके बाद वुमन की बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है कि कोई स्पर्म आए और उस एग को फर्टिलाइज करे। ठीक है, क्योंकि वो यूट्रस पूरा हर महीने अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, पूरा महीना उसमें लगा रहा है वो, तो एक टाइम पे क्या करेगा, बहुत ज्यादा ये पीक पे होता है, बिल्कुल हाई होता है सेक्सुअल डिजायर उस टाइम पे वुमेन्स के अंदर। ठीक, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, फीलिंग आती है, क्योंकि वुमन की बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि कोई बेबी आए, मतलब कि कोई स्पर्म आए और बेबी बनाए, इम्प्लांटेशन करे, वो पूरा प्रोसेस कर रही है, इतना सारी चीजें कर रही है। ठीक है, सिर्फ इसी चीज के लिए कि इम्प्लांट हो। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा, ओवुलेशन फेज हो गया। अब इसके बाद हमारा लास्ट फेज आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज मतलब ल्यूटियम, इसमें वर्ड आया ल्यूटियल फेज मतलब ल्यूटियम से, कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, ये क्या है आपका, कॉर्पस ल्यूटियम है आपका ये। ठीक है, ये दोनों ही है बेसिकली, कॉर्पस ल्यूटियम, ये वाला और ये वाला। ठीक, तो कॉर्पस ल्यूटियम से आपका वर्ड आया ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, रप्चर्ड फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो फॉलिकल रप्चर्ड हुआ था, एग तो निकल गया बाहर, बच्चा वो हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम विद सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, जो कि क्या रिलीज करना चालू कर देगा, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन रिलीज करना चालू कर देगा। मेन अपने को काम है प्रोजेस्टेरोन से बेसिकली। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो आपका प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या कहते हैं, उसको हेल्प करता है बहुत ज्यादा कि प्रेगनेंसी हो पाए। ठीक है, तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या रिलीज करना चालू कर देगा, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन रिलीज करना चालू कर देगा। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द यूट्रिन लाइनिंग फॉर पोटेंशियल इंप्लांटेशन। पोटेंशियल क्या करवाए, प्रोजेस्टेरोन क्या करवाएगा कि आपका यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको मेंटेन रखेगा। जो एंडोमेट्रियम आपकी थिक हुई थी, मोटी हुई थी ना एंडोमेट्रियम आपके फॉलिकुलर फेज वाले केस में, अब उसको मेंटेन करके रखेगा ये कि आएगा भाई, आएगा स्पर्म आएगा, आपका इंप्लांटेशन होगा उधर। ठीक है, मतलब जाएगा उधर जाके उधर जाएगा और आपका प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलप होगा, आपका बेबी डेवलप होगा, वो उसको मेंटेन करके रखेगा। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कॉर्पस एल्पिकन्स में। ठीक है, लीडिंग टू ड्रॉप इन प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन लेवल, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है बेसिकली वो आपका डाउन हो जाएगा। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाएगा। जब ये डाउन होगा, मेंस्ट्रुअल फेज में पढ़ा था उस टाइम पे क्या था, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चले जाता है, इसकी वजह से आपकी मेट्रियम एंडोमेट्रियम शेड होने लग जाती है। अब आपका अगर ये नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, डाउन चले जाएगा। ठीक, हार्मोनल चेंजेस इस टाइम पे क्या होंगे, प्रोजेस्टेरोन डोमिनेट्स दिस फेज। सबसे मेन चीज क्या है इसमें, प्रोजेस्टेरोन है, जैसे मैंने बोला था प्रोजेस्टेरोन इस फेज को डोमिनेट करता है। लो लेवल ऑफ हार्मोन एट द एंड ऑफ द फेज कॉज मेंस्ट्रुएशन। तो आपका जो हार्मोन है उसका लेवल लो होना इस फेज के बिल्कुल एंड में क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन करवाता है। ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग करवाता है। नेक्स्ट साइकिल अपनी चालू होती है फिर उसके बाद। ठीक है, इंप्लांटेशन नहीं हुआ तो लाइनिंग शेड अगले महीने दोबारा प्रिपेयर करो। ओके, तो आपके ये चारों फेज थे, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। एक थोड़ा सा छोटा सा शॉर्टकट टाइप देख लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, साइकिल देख लो,
एक ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन कब था? 14 डे पे था, ठीक है। पहले 5 दिन क्या था? मेंस्ट्रुअल फेज था, ठीक है, जिसमें आपके 5 दिन क्या हुए? आपके पीरियड्स हुए। फिर आपका प्रोलिफरेशन हुआ, फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। आपका यूट्रन लाइनिंग का प्रोलिफरेशन हो रहा है और आपके फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? आपका ओवरी के अंदर। आपकी लाइनिंग प्रोलिफरेशन कहाँ पे होगा? आपके यूट्रस के अंदर। फिर आपका 14 डे पे क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? पोस्ट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद एग रिलीज होने के बाद क्या हुआ? ल्यूटियल फेज चालू हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना, ठीक है। इस टाइम पे हम इसको सिक्रीटरी फेज ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन आपका सिक्रीट हो रहा होता है, ठीक है, और आपका वो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको मेंटेन करके रखता है, तभी इसको बोलते हैं हम सिक्रीटरी फेज, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट है। इसके अलावा ये भी देख सकते हो आप। तो देखो इसमें, देखो मैंने आपको फेज बता रखा है, फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल, आपके 4 फेज थे, ठीक। डेज बता रखे हैं, कब कब होता है? मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन एवरेज, फॉलिकुलर फेज 6 से 13 दिन, ओव्यूलेशन 14 डे पे होगा, अराउंड 14 डे पे, 13 दिन पे भी हो सकता है, 14 दिन पे भी हो सकता है, 15 दिन पे भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा फिक्स नहीं है कि बिल्कुल लिख ही दिया है, ठीक है। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज आपका 15 से 28 दिन, हम एवरेज लेके चल रहे हैं, हर वुमन के अंदर ये अलग अलग होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एक हम एवरेज के हिसाब से बता रहे हैं आपको। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? शेडिंग ऑफ यूट्रन लाइनिंग, यूट्रन लाइनिंग आपकी शेड होने लग जाती है, यूट्रन लाइनिंग निकलने लग जाती है, इसको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। ब्लड निकलेगा इसमें, साथ साथ जो सेल्स हैं यूट्रस के आपके, वो भी शेड होंगे, ठीक है। कौन सी लेयर शेड होती है? फंक्शन लेयर शेड होती है, ठीक है। हार्मोन का लेवल, ईस्ट्रोजन डाउन, प्रोजेस्टेरोन डाउन। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में क्या होगा? इसको मार्कर हटा देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका, ताकि आपको ये एक तरीके से याद रहे, ठीक। फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है? 6 से 13 दिन के बीच में होगा, ठीक। फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अपने आप को प्रिपेयर करना चालू करेगी, ठीक है। लेयर्स प्रोलिफरेशन होगा इसके अंदर, ठीक है, एंडोमेट्रियम की सेल्स का। ईस्ट्रोजन हाई, एफएसएच हाई, ठीक है। फॉलिकल्स क्योंकि इसमें मैच्योर हो रही हैं, ईस्ट्रोजन कौन रिलीज करेगा? आपके फॉलिकल्स रिलीज करेंगे, ठीक। ओव्यूलेशन कब होगा? 14 डे पे एग रिलीज होगा ओवरी से, एलएच का इस टाइम पे सर्ज होगा, एलएच आपका बिल्कुल पीक पे होगा, पीक ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन भी बिल्कुल आपका पीक पे होगा। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में क्या होगा? कब होता है आपका? 15 से 28 दिन के बीच में, ठीक। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? इसमें बनेगा और मेंटेन करेगा यूट्रस की लाइनिंग को, ठीक। और साथ में साथ क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन आपका हाई होगा, प्रोजेस्टेरोन भी आपका मेंटेन करवा के रखेगा किसको? यूट्रस की लाइनिंग को, कि कोई बेबी आके उधर इम्प्लांट हो। इस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई होता है। एंड में बिल्कुल एंड जब होगा, 28 दिन करीब जब होने वाले होंगे, जब तक बेबी इम्प्लांट नहीं हुआ, ठीक है, इन दिनों के बीच में अगर बेबी इम्प्लांट नहीं हुआ तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल डाउन चले जाएगा एकदम से, और आपकी नेक्स्ट साइकिल दोबारा मेंस्ट्रुअल वाली चालू, ठीक है। सेम इसमें डाउन, इसमें अप था, इसमें डाउन है, ओके। समझ में आ गया चार्ट? अब इसके बाद देखो, आपको एक चार्ट टाइप आपने देखा होगा काफी बुक्स के अंदर, उसको समझाया था मैं बना के, आपको एक ग्राफ टाइप बना के दिखा देता हूँ इसमें मैं, ठीक है। हम एक ग्राफ देखेंगे, आपने बुक्स में देखा होगा अपनी, या फिर आपने नेट पे कभी देखा होगा गूगल वगैरह करके, तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है ये। जैसे जो जो भी हमने पढ़ा वो चीज़ें इसमें करते चले जाएंगे। फर्स्ट डे से फिर ये 14 डे हो गया, ये आपका 28th डे हो गया, ठीक है। फर्स्ट डे से 14 डे के बीच में आपका क्या होता है? 5 दिन तक तो क्या होगा? आपका मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन के लिए पहले मैं इधर आपको लिख देता हूँ, यूट्रस है, इधर मैं बताऊंगा आपका यूट्रस का, ऊपर हम देखेंगे थोड़ा ओवरी में चेंजेस क्या हो रहे हैं, उससे ऊपर हम देखेंगे हॉर्मोन्स, ठीक है, इससे ऊपर हम हॉर्मोन्स देख लेंगे। देखो, तो सबसे पहले देखो यूट्रस में चेंज क्या होता है। सबसे पहले 5 दिन तो क्या होगा? आपका मेंस्ट्रुएशन होगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होगी, ठीक। ये कब तक होता है? आपका 5th डे तक। इस फेज को क्या बोलते हैं हम? मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक। इसके बाद क्या होता है? अब 5th डे के बाद क्या होगा?
5th डे के बाद आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग दोबारा ग्रो होती है, ठीक है, 14 डे तक ग्रो होती है। इसके बाद ये मेंटेन रहती है, ठीक। मेंटेन कौन करके रखता है? प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करके रखता है, ठीक। इस तरीके से आपका यूट्रस का पूरा प्रिपरेशन है। मेंस्ट्रुअल फेज है, ब्लीडिंग हुई 5th डे से चालू हो गया, प्रोलिफरेशन हुआ 14 डे तक, ठीक। उसके बाद ये मेंटेन रहेगी, ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। इस फेज को क्या बोलते हैं? इस फेज को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। फेज आप लगा लेना। इस दौरान क्या होता है? इस दौरान बेसिकली क्या होगा, आपका जो ओवरी होती है इसके अंदर आपके फॉलिकल्स जो होते हैं वो मैच्योर होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। FSH है वो इसको मैच्योर करवाता है, प्रॉपर डोमिनेंट एक फॉलिकल बनाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, ठीक। तो इस फेज को क्या बोलेंगे? इसके साथ साथ हम प्रोलिफरेशन फेज के साथ साथ फॉलिकुलर फेज ही बोलते हैं। फॉलिकुलर फेज, ठीक। 14 डे पे क्या होगा आपका? जो एग है 14 डे पे क्या होगा? एग जो होगा आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एग रिलीज होगा ओवरी से, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। इस फेज को क्या बोलते हैं? 14 डे वाले को ओव्यूलेशन फेज, ठीक। ये क्या है? ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन फेज या ओव्यूलेटरी फेज, कुछ भी बोल लो आप, ठीक। समझना आना चाहिए, मेन दिमाग में जाना चाहिए चीज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये जो बचा हुआ पार्ट था वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है येलो बॉडी में। येलो तो मैंने कलर ले रखा था। कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है वो, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा कि बेबी इंप्लांट हो पाए। बेसिकली आपका प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज करेगा वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। और अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो आपका ये बन जाता है कॉर्पस एल्बिगन्स एंड में, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद अब देखो हार्मोन्स का लेवल में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप देखो इसके अंदर आपका, चलो मेंस्ट्रुअल फेज देखते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके डाउन ही होते हैं बेसिकली। ये आपका ईस्ट्रोजन है, ये आपका डाउन ही होता है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, या फॉलिकुलर फेज में क्या होगा? ईस्ट्रोजन आपका बढ़ना चालू होगा, ठीक है। ईस्ट्रोजन आपका बढ़ता है, ठीक, ओके। 14 डे पे LH पीक पे होता है, ईस्ट्रोजन पीक पे होता है, ओव्यूलेशन करवाता है जो। उसके बाद ये आपका कुछ काम नहीं है इसका। उसके बाद आपका ये थोड़ा सा हाई होगा इन द एंड ऑफ साइकिल, ये भी आपका डाउन ही चले जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बीच में ईस्ट्रोजन आपका हाई होता है, लेकिन आपका इस टाइम पे आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम वो किसको डोमिनेट करता है? आपके प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। ये तो हो गया आपका ईस्ट्रोजन, ठीक। ईस्ट्रोजन ई से याद रख लेना। इसके बाद आप देखो ईस्ट्रोजन के बाद आपको समझाता हूं मैं, आपको मैं बताता हूं प्रोजेस्टेरोन, ठीक। प्रोजेस्टेरोन देखो कब कब होता है बेसिकली। ईस्ट्रोजन डाउन था इस टाइम पे, प्रोजेस्टेरोन भी आपका डाउन ही रहेगा इस टाइम पे, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन आपका डाउन ही रहता है। प्रोजेस्टेरोन आपका कब बढ़ेगा? जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। और एंड में बिल्कुल ये भी डाउन चले जाएगा जब तक अगर आपका प्रेगनेंसी नहीं हुई तो, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन भी आपका डाउन हो गया। इसके बाद ये आपका प्रोजेस्टेरोन था, ग्रीन वाला क्या है? प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। देखो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, अब आपका LH देख लेते हैं। चलो LH देखते हैं। LH पूरे टाइम शांत रहेगा। पीक पे कब होगा? जब ओव्यूलेशन होगा, फिर शांति, ठीक। बेसिकली इस टाइम पे थोड़ा ग्रो होना चालू होता है। इसके बिल्कुल एंड टाइम पे जब होगा ना, जब आपका प्रोलिफरेटिव फेज बिल्कुल एंड में होगा, फॉलिकुलर फेज बिल्कुल एंड टाइम पे होता है ना, तो आपका LH बढ़ना चालू हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। 14 डे पे बिल्कुल पीक पे होगा, ठीक। ये आपका हो गया येलो वाला LH, ठीक। LH के बाद देखो आप FSH बच गया, ठीक। FSH कब हाई होगा? जब आपका फॉलिकुलर का फेज होगा, जब आपका फॉलिकल्स डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो देखो सिंपल सा है, ये तो ले लिया हमने।
चलो इसको ले लेते हैं। तो आपका क्या है, ये आपका FSH है। FSH आपका कब हाई होगा, जब आपका फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, बस। इसके बाद ये नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। इसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल है आपका FSH, ठीक है। ये आपका FSH हो गया। अब देखो, ये मेंस्ट्रुअल फेज था, ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस की लाइनिंग की, प्रोलिफरेशन हो रहा है, फॉलिकुलर फेज हो रहा है, ठीक है। इस फेज को क्या बोलते हैं, 14 डे के बाद, 14 डे वाले को हमने ओव्यूलेशन फेज बोला। इस फेज को क्या बोलेंगे, 14 से 28 दिन के बीच में, इसको हम बोलते हैं आपका सिक्रीटरी फेज, ठीक है, सिक्रीटरी फेज। या फिर इसको और क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज के अलावा इसको हम बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है ना, तो ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटियल फेज, इस तरीके से आपको पढ़ा रखा है मैंने। फॉलिकुलर फेज, सिक्रीटरी फेज, इसके बेसिस पे देख लो आप, ठीक है। तो बेसिकली आपका यही ग्राफ होता है। मेन आपका जो दिमाग में गया होगा ना, उसी के बेसिस पे आप ऑटोमेटिकली बना लोगे। दिमाग में सेट नहीं हुआ, जितना मर्जी आप किताब में बनाते रहो, समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। मेन चीज होता है इधर जाना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से आपका देख सकते हो आप कि आपके ये सारे फेजेस होते हैं। इस टाइम पे ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके मेंस्ट्रुएशन के बारे में, पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।